जी, अस्सलाम वालेकुम। देखिए भाई, मैंने जितने भी आज तक क्रिकेट के ऊपर जो है वीडियोस बनाई हैं, कोई तबसरा किया है, कोई प्रिडिक्शन की है, कुछ भी किया है, मैंने कभी भी विराट कोहली और बाबर आजम को कंपेयर नहीं किया, क्योंकि कंपैरिजन बनता ही नहीं है। कंपैरिजन अगर आप करते हैं तो एक लेवल होना चाहिए दोनों का, उस हिसाब से करते हैं। अगर आप विराट क्योंकि बहुत टाइम से खेलता हुआ आ रहा है, ठीक है, अगर आप बाबर का जो है उससे कंपैरिजन करेंगे तो आप अकॉर्डिंग टू मैचेस कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू सीरीज कर सकते हैं कि जब बाबर ने 20 वनडे खेल लिए और विराट कोहली ने जब 20 वनडे खेले थे, तो उसमें दोनों के स्टैट्स क्या हैं, इस तरीके से कंपैरिजन हो सकता है। लेकिन आज जब एक बंदे ने मिसाल के तौर पर जो है वो 25 साल से क्रिकेट खेल रहा है और एक बंदा 10 साल से क्रिकेट खेल रहा है, तो आप उसका कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। और फिर कंपैरिजन करके जो है अगले को आप डिमोरलाइज करें या डिमोटिवेट करें या उसको डिग्रेड करने की कोशिश करें, तो ये बनता ही नहीं है। लेकिन आज मैं आपको थोड़ा सा कंपेयर करके बताता हूँ कि किस तरीके से जो है वो अ, हम कंपेयर कर सकते हैं या कौन बेटर है, तो अपने नॉलेज के हिसाब से आपको समझाता हूँ। देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर आप कंपेयर कर रहे हैं तो उसकी सक्सेस को सिर्फ नहीं देखें, आप उसके पीछे उसकी स्ट्रगल को देखें, उसकी टीम मैनेजमेंट को देखें, उसके ट्रेनिंग प्रोसेस को देखें, उसकी जो है वो इवन आपको डाइट को भी देखना पड़ेगा, उसके स्पॉन्सर्स को भी देखना पड़ेगा, उसकी ब्रांडिंग ग्रूमिंग जो लोग कर रहे हैं। और जिस तरह से अभी आपको मैं ये बताता चलूँ कि जो कोहली को जो किंग कहा गया है, अब शुभमन गिल को प्रिंस कहा जा रहा है, और इसके पीछे प्रॉपर एक ब्रांडिंग हो रही है, प्रॉपर टीम मैनेजमेंट काम कर रही है। शुभमन गिल जो है वो नेक्स्ट विराट कोहली होगा, और इसको कोई भी बीट नहीं कर सकता। आप चिड़ी चोटी का जोर लगा लें, जब तक आप वो पैटर्न फॉलो नहीं करेंगे आप उसको बीट नहीं कर सकते। अब शुभमन गिल जो है वो उसी पैटर्न पे काम कर रहे हैं। तो अब मैं आपको ये बताऊं कि अगर आपने विराट कोहली को जो है वो बाबर से कंपेयर करना है, तो आपको इन तमाम चीज़ों को जो है वो देखना पड़ेगा। अभी इससे पहले आपको एक मैं बात बताऊं कि वो जो हमारे जेवलिन थ्रो वाले जो ओलंपिक के अंदर जिन्होंने जो है वो सेकंड पोजीशन ली और इंडिया के जो थे उसने पहली पोजीशन ली, तो उसकी स्पॉन्सरशिप वगैरह भी इंडिया ने बड़े भरपूर तरीके से की थी, और वो जाके उधर ही, यानी कि इंडिया में बैठ के ट्रेनिंग नहीं हो रही थी उसकी, कभी लंदन में हो रही है, कभी अमेरिका में हो रही है, कभी कनाडा में हो रही है, वहाँ उनके ट्रेनिंग सेशंस हो रहे थे। और यहाँ पे हमारे जो अरशद नदीम साहब थे, वो उनके आप ट्वीट पढ़ें या उनकी पोस्ट पढ़ें तो वो ये कहते भी हमें कोई स्पॉन्सर ही नहीं कर रहा, हमें कोई पूछ ही नहीं रहा। तो ये एक फैक्ट है, ठीक है। तो अब हमारे यहाँ पे क्या होता है कि हर कोई आता है, कोहली की परफॉर्मेंस को जो है कंपेयर करता है बाबर के साथ और कहता है इन दोनों का कंपैरिजन नहीं बनता। खुद ही वो आते हैं, खुद ही कंपैरिजन करते हैं कोहली का, और फिर कहते हैं कि भाई कोहली और बाबर का कंपैरिजन नहीं बनता। अजीब जो है ना साइकोलॉजी है, अजीब इनकी मंतक मंतक है कि खुद ही जो है ना ये इस तरह की हरकतें करते हैं और कहते हैं कंपैरिजन नहीं बनता। तो बेसिकली क्या है कि आप उसके आज को नहीं देखें, ठीक है, कि वो आज क्या है। आपने अगर कंपैरिजन करना है तो प्रॉपरली जिस तरीके से मैंने बताया कि आप 20-20 वनडे दोनों के शुरू के देख लें, उस हिसाब से आप देखेंगे भाई कौन वो है। बाकी जहाँ तक बात रही, तो कोहली भी जो है वो 2.5 साल तक जो है वो, आई थिंक कि हाँ, 2.5 साल तक जो है वो आउट ऑफ फॉर्म थे, और जिस दिन वो फॉर्म आउट ऑफ फॉर्म थे तो उनको भी इसी तरह से क्रिटिसाइज किया जाता था, इसी तरह से जो है वहाँ की आवाम थी। अगर ये क्रिटिसिज्म फजूल का ना होता, जायज़ क्रिटिसिज्म तो आप कर सकते हैं, किसी पे तनकीद जायज़ अगर हकीकत में वाक़ई है तो आप वो कर सकते हैं, आपका राइट बनता है, क्योंकि वो हुकूमत को यानी कि हमारे टैक्सेस के पैसों से जो है वो उनको सैलरी वगैरह मिलती है और पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी हमारी नुमाइंदगी कर रहे हैं। लेकिन अगर वो विराट कोहली की फिलहाल बात कर रहा हूँ कि अगर उन्हें वो फजूल किस्म का और वो इतना स्ट्रेस और ये सब चीज़ें ना होती, तो वो शायद 6 महीने 8 महीने या चलो साल डेढ़ ही फॉर्म आउट ऑफ फॉर्म रहता, वो इतनी दूर क्रिकेट से नहीं जाता। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब 2021 के अंदर इंडिया को पाकिस्तान ने जो है वो 10 विकेटों से शिकस्त दी थी, तो इंडिया में लोग पागल हो गए थे, बिल्कुल जाहिल के जो आला दर्जा है वहाँ तक चले गए थे, और उन्होंने ये भी कहा था कि हम तुम्हारी बेटी को मार देंगे, ऐसे कर देंगे। इस तरह की थ्रेड्स और इस तरह की चीज़ें जो है वो सोशल मीडिया वायरल हो रही थी। कश्मीरियों को पकड़ के मार रहे हैं, टीचर्स को स्कूल से निकाल रहे हैं, किसी ने जिंदाबाद पाकिस्तान बोल दिया उसको मार रहे हैं, तो बिल्कुल वो आपे से बाहर हो गए थे। हमारे यहाँ भी इस तरह की चीज़ें हैं, बट उस लेवल की जहालत नहीं है। जहालत एग्जिस्ट करती है बट उस लेवल की नहीं है कि आप इंडिया से जो है वो, इंडिया को आप इसमें नहीं हरा सकते, ठीक है। वर्ल्ड कप में तो शायद फिर हम हरा दें, लेकिन इसमें आप नहीं हरा सकते उनको। तो ये चीज़ें, अब बाबर आजम अगर आउट ऑफ फॉर्म है तो उसके ऊपर बहुत प्रेशर है। उसके ऊपर प्रेशर किस चीज़ का, एक तो वो आउट ऑफ फॉर्म है भाई, उसकी टेंशन उसको है, टीम मैनेजमेंट की टेंशन उसको है, फिर जो है वो
उन्होंने टीम जो सेलेक्ट की थी इंजमाम उल हक ने और इन्होंने टीम सेलेक्ट की थी। अब इसकी टेंशन उनको अलग है कि यार हम हमें जवाब देना पड़ेगा, और बाकी जो एक्स क्रिकेटर्स जो टीम मैनेजमेंट के साथ हैं या दूसरे लोग हैं, उन्होंने भी जो है इन पे मलबा डाल दिया कि भाई इन्होंने टीम सेलेक्ट की है और ये इसके जवाब दें। फिर लड़के परफॉर्म नहीं कर रहे, फिर इंडिया का एक प्रेशर अलग। आप ये देखें कि आप एक आम से जो है क्रिकेट फैन है, जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है मैच हारती है तो आपका मूड खराब हो जाता है, खाना खाने का दिल नहीं करता, काम में दिल नहीं लगता। ऐसी रात को ख्वाब में भी क्रिकेट टीम नजर आ रही थी। लेकिन जो बंदा ऑन द फील्ड खड़ा हुआ है उसके ऊपर कितना प्रेशर है और वो कितना परेशान, कितना टेंस में, फिर वहां पर जो है वो 1,30,000 लोग जो है वो टॉन्ट कर रहे हैं और जो है ना हुटिंग कर रहे हैं आपको, जो है ना मतलब उल्टे सीधे वहां पे जो है वो बातें कर रहे हैं, बाउंड्री पे खड़े हुए हैं, इस तरह की चीजें हो रही हैं, कोई जहाज फेंक रहा है, कोई कागज मार रहा है, इस तरह की चीजें हुई हैं। तो ये सारा प्रेशर जो है वो उसी बंदे के ऊपर है। फिर उसके अलावा हमारी टीम मैनेजमेंट या हमारा जो बैकएंड पे आप अगर आ जाएं तो वो मैनेजमेंट हमारी उस तरीके से ना स्ट्रांग है, ना उनकी प्लानिंग स्ट्रांग है जिस तरीके से इंडिया की है या बाकी दीगर टीमों की भी है। लेकिन इंडिया की बहुत स्ट्रांग है इस मामले के अंदर। लेकिन हमारे यहाँ कोई प्लान ही नहीं है, उस तरह की मैनेजमेंट नहीं है, तो सारा मलबा आ जाता है अभी क्रिकेटर के ऊपर। तो ये तमाम वो चीज़ें हैं कि हमें इस चीज़ को देखना चाहिए कि भाई हम जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं या वो कर रहे हैं वो हम किस हद तक हमें करना चाहिए, या कंपैरिजन अगर हम बाबर और कोहली कर रहे हैं तो देखिए कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है। ठीक है, उसकी डिफरेंट स्किल्स हैं, इसकी डिफरेंट स्किल्स हैं। ठीक है, तो और हम खुद ही जो है ना कोहली की हर परफॉर्मेंस को उठाकर और बाबर से कंपेयर करें और बोलें कि भाई जहाँ मैटर बड़े होते हैं किंग खड़े होते हैं, तो फजूल किस्म की ये चीज़ें हैं। और फिर कैप्टनसी का एक अलग प्रेशर होता है जिस दौरान 2019 के सेमीफाइनल में आप देख लें कोहली नहीं चला। ठीक है, उसके अलावा 2021 में 2019 के सेमीफाइनल में भी नहीं चला, 2000 रोहित शर्मा भी नहीं चला उसके अंदर। तो उसके अलावा आप 2021 का जो है वो उठा के देख लें, जो कोहली की कैप्टनसी थी, तो उसकी बॉडी लैंग्वेज आप किसी मैच में उठा के देखें कितना वो स्ट्रेस था कि वो जो है इतना परेशान रहता था। आप अभी भी देखेंगे तो आपको डेफिनेटली याद होगी। तो वो एक कैप्टनसी का भी प्रेशर डेफिनेटली होता है। तो हमें जो है आप देखिए हमारे पास सिर्फ यही टीम है, हमने इन्हीं को ही सपोर्ट करना और इन्हीं को ही हम करेंगे, इसी के अंदर हम कोशिश करेंगे बेहतरी है। अब हमें अपना कोहली बनाने के लिए अपने कोहली को सपोर्ट करना पड़ेगा, अपने बाबर को सपोर्ट करना पड़ेगा एक जायज़ और सही तरीके से। इस तरह से मीम्स बनाकर या इस तरह की सोशल मीडिया पे चीज़ें करने से कुछ भी नहीं होने वाला, सिवाय अगर नुकसान मतलब नुकसान नहीं हुआ तो फ़ायदा नहीं होने वाला। तो इस चीज़ों से अवॉइड करें। इंशाल्लाह पाकिस्तान का कल मैच है अफ़गानिस्तान से, तो कोशिश है कि बस कल अच्छा परफॉर्म करेंगे और बाबर का बल्ला चले, हमारी तो दुआ है। तो देखें क्या होता है इंशाल्लाह।